ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते रुत्तम श्लोके भक्ति नष्टकी ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंदे एक अध्याय 11 और श्लोक संख्या 35। सह 34 का तात्पर्य सह एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्व मायया रेमे स्त्रीरत्न कूटस्थः भगवान् प्राकृतः यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थः भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोके अस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्णः स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। तो उसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण अपनी अहेतु की कृपा से अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा इस लोक में प्रकट हुए
और सुयोग्य स्त्रियों के साथ इस तरह भोग किया मानो वे संसारी कार्यों में लगे हुए हों। तो 34वें श्लोक का तात्पर्य पढ़ना और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का मतलब संक्षेप में समाप्त करना है 34वें श्लोक में कह करके एवं नृपाणां श्रुतिभार जन्मनाम् अक्षोहिणीभिः परिवृत्त तेजसां विदाय वैरं श्वसनो यथा नलं मिथो वदेन उपरतो निरायुधः। एवं इस प्रकार से नृपाणां क्षत्रियाणां जो क्षत्रिय राजा लोग थे और क्षिति भार जन्मना येषाम और जिनका जन्म हुआ था पृथ्वी का भोजा क्या है बढ़ाने के लिए पृथ्वी भार पृथ्वी के लिए क्षिति शब्द है क्षिति पृथ्वी को कहते हैं तो पृथ्वी का भार बढ़ाने के लिए आए थे क्योंकि हमने चर्चा की थी ना क्षत्रिय कौन थे द्वापर युग के असुर थे पहले के युगों के असुर द्वापर युग में क्षत्रिय बन गए थे तो पृथ्वी के बाहर थे जो कलयुग में जो राज क्षत्रिय थे वो कौन से थे? कलयुग में मुसलमान है। कहीं कहीं लिखा है कि कहना नहीं चाहिए कहीं जी ब्राह्मण भी असुरों के रूप में जन्म लेते हैं कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ है जैसे कि आजकल जो पहले के युगों के जो वो थे असुर मतलब कुछ सारे नहीं कुछ सब ब्राह्मण संस्कृति महान है इसलिए ऐसा नहीं बोलना ये तो अधर्मी राजाओं की बात होगी ना। अधर्मी राजाओं की बात सारे राजाओं की बात नहीं हो रही क्योंकि इनमें कई पांडव आदि जैसे पवित्र राजा भी हैं और बहुत सारे थे पवित्र राजा तो ये अधर्मियों की बात होगी। अक्षोहिणी भी परिवृत्त तेजसा परिवृत्त मतलब जिनका फैला हुआ था तेज यानी प्रभाव बहुत प्रभाव जिनका क्या हो गया था फैल गया था सब जगह फैल गया था ऐसे जो शिशुपाल जरासंध मगध आदि जो राजा थे ये सब की बात हुई। अक्षोहिणी भी अक्षोहिणी कई अक्षोहिणी सेना इन लोगों के पास थी और इससे इन्होंने अपना क्या कर लिया था प्रभाव फैला लिया तो विधाय वैरम भगवान ने उनके बीच में क्या उत्पन्न करा दिया फूट पैदा कर ये अंग्रेजों की पॉलिसी नहीं है ना कहेंगे ना फूट डालो राज करो ना पहले भगवान ने फैलाई है ना भगवान ने किया पर वो राज करो नहीं है वो उद्देश्य है धर्म की स्थापना फूट डालो और धर्म की क्या करो स्थापना करो। विधाय वैरम श्वसनो यथानलम जैसे श्वसन वायु जो हैं बांसों में क्या कर देता है आपसी रगड़ में वो उत्पन्न करा देता है अग्नि और उस अग्नि से क्या हो जाता है जल जाता है। तो यहाँ भगवान ने क्या उत्पन्न करा दिया बैर कलह कलह उत्पन्न करा दी कलह रूपी अग्नि से है ना जो संघर्ष है तो वो बैर है और उससे क्या हुआ कलह रूपी अग्नि उत्पन्न हुई और उस कलह रूपी अग्नि ने क्या कर दिया नाश कर दिया। तो यहाँ भगवान भगवान की तुलना किससे की गई हवा से वायु से क्योंकि वायु ने जो है आपसी संघर्ष उत्पन्न कराया और आपसी रगड़ हुई बांसों में और जो अग्नि की तुलना किससे हुई असुरों से राजाओं से कलह से अग्नि और जो असुर है जो राजा है वो बांस के तुलना उन्हीं से उत्पन्न हुई अग्नि और उन्हीं को क्या कर दिया नष्ट कर दिया। मिथो वदेना आपस में एक दूसरे से लड़के
और भगवान क्या है, निरायुध। भगवान ने कोई अस्त्र शस्त्र भी धारण नहीं किया, मतलब लाखों लोग मरवा दिए बिना अस्त्र शस्त्र धारण करके। इसको कहते हैं भगवान। कोई अस्त्र नहीं धारण किया, वो आपस में उलझा। और ऐसे ही आज भी चल रहा है। आज भी अगर देखा जाए तो यही हो रहा है, आपस में सब क्या है, लड़ झगड़ आपस रहे में हैं, लड़ रहे हैं। है ना। और ये मतलब मुझे पता नहीं कि नहीं कौन लड़वा रहा है, पर भगवान अपना पीछे काम करते रहते हैं ना। निरायुध तुलना किससे की उन्होंने? अस्त्रों से, वो क्षत्रिय राजाओं से। अग्नि अग्नि वो जो कला है जो उत्पन्न हुआ, तो मिथो वदे न उपरत, उसके बाद भगवान उपरत हो गए, शांत हो गए। मतलब भगवान ने कई जगह अस्त्र शस्त्र धारण किए। यहाँ विशेष तौर पे बात हो रही है महाभारत के युद्ध की। कई असुरों को तो भगवान ने मारा, जो ब्रज में आए या जो बाहर भी शिशुपाल आदि कईयों को मारा, पर यहाँ विशेष तौर पे किसकी बात हो रही है, महाभारत युद्ध, क्योंकि उसमें भगवान क्या रहा है, विशेष तौर पे निरायुध, आयुध को धारण नहीं किया। तो भगवान उसके बाद उपरत हो गए। उपरत मतलब उपराम हो गए, चलो भाई अब कुछ भार कम हो गया। अभी भी कुछ भार बचा हुआ है, उसको भी खत उतार दूंगा, पर अधिकतर भार क्या हो गया है, नष्ट हो गया। अभी कौन सा भार बचा हुआ था, याद हो। तात्पर्य, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, जीव उन वस्तुओं के वास्तविक भोक्ता नहीं होते जो श्री भगवान की सृष्टि के रूप में प्रकट होती है। श्री भगवान अपनी सृष्टि में प्रकट की गई प्रत्येक वस्तु के वास्तविक स्वामी तथा भोक्ता हैं। दुर्भाग्यवश माया के वश में आकर जीव प्रकृति के गुणों के आदेश अनुसार मिथ्या भोक्ता बन जाता है। ईश्वर बनने की ऐसी मिथ्या भावना से गर्वित होकर मोहित जीव अनेकानेक कार्यों द्वारा अपनी भौतिक शक्ति बढ़ाता है और इस प्रकार पृथ्वी का बोझ बन जाता है, और यहाँ तक कि पृथ्वी भले मनुष्यों के लिए रहने योग्य नहीं रह जाती। यह अवस्था धर्मस्य ग्लानि अर्थात मानवीय शक्ति का दुरुपयोग कहलाती है। जब इस प्रकार धर्म की ग्लानि प्रकट होने लगती है तो धर्मात्मा लोग धरती के लिए भार स्वरूप भ्रष्ट प्रशासकों द्वारा उत्पन्न विषम परिस्थिति में व्यग्र होते हैं, और तब धर्मात्मा लोगों की रक्षा करने तथा संसार के विभिन्न भागों में के ऐसे प्रशासकों के भार को कम करने हेतु श्री भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित होते हैं। ये कौन से श्लोक बता रहे हैं गुरुपाद जी? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि परित्राणाय साधूनां दुष्कृतां धर्म संस्थापनाय संभवामि। वे इन वांछित प्रशासकों पर दया नहीं दिखाते, अपितु अपनी शक्ति से उनके बीच शत्रुता उत्पन्न कर देते हैं। ठीक उसी तरह जिस प्रकार वायु बांसों की रगड़ से जंगल में अग्नि उत्पन्न कर देती है, यह अग्नि जंगल में स्वतः वायु के प्रकोप से उत्पन्न होती है। इसी प्रकार राजनेताओं के विभिन्न समूह में शत्रुता की शुरुआत श्री भगवान की अदृश्य योजना से होती है। ये अवांछित प्रशासक झूठी शक्ति तथा सैन्य बल से गर्वित होकर मतभेदों के आधार पर परस्पर युद्ध करने लगते हैं और अपनी संपूर्ण शक्ति का क्षय कर लेते हैं। विश्व का इतिहास श्री भगवान की शिक्षा शक्ति को दर्शाता है, और यह तब तक चलती रहेगी जब तक सारे जीव श्री भगवान की सेवा में अनुरक्त नहीं हो जाते। श्रीमद् भगवद गीता 7:14 में यह तथ्य अत्यंत विशद रूप से वर्णित है, जिसमें कहा गया है कि माया मेरी शक्ति है, इसलिए आश्रित जीवों के लिए यह संभव नहीं है कि वे भौतिक गुणों की शक्ति का अतिक्रमण कर सके, किंतु जो मनुष्य मेरी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं वे इस भौतिक शक्ति के विशाल सागर को पार कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि सकाम कर्म द्वारा या चिंतन या आदर्शवर्ग द्वारा शांति तथा संपन्नता नहीं लाई जा सकती। इसका एकमात्र उपाय है परमेश्वर की शरण ग्रहण करना और माया के मोह से मुक्त हो लेना।
जैसा कि भगवान ने गीता में कहा 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में, देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। जो मेरी ही शरण में आएंगे वही माया से क्या होंगे, पार होंगे। दुर्भाग्यवश जो लोग विध्वंस कार्य में लगे हैं वे श्री भगवान की शरण ग्रहण करने में अक्षम हैं। वे अव्वल दर्जे के मूर्ख हैं। वे मनुष्य योनि के निम्नतम स्तर पर गिरे हुए हैं। उनका संपूर्ण ज्ञान हर लिया गया है। यद्यपि बाहरी तौर पर शैक्षिक दृष्टि से वे पढ़े लिखे लगते हैं, वे सारे आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं और सदैव श्री भगवान की परम शक्ति को ललकारते रहते हैं। जो अत्यधिक भौतिकतावादी हैं और जो भौतिक शक्ति एवं सत्ता के लिए लालायित रहते हैं, वे निस्संदेह पहले दर्जे के मूर्ख हैं, क्योंकि उन्हें जीवित शक्ति का कोई ज्ञान, जीवंत शक्ति का कोई ज्ञान नहीं है होता। ये वे सर्वोपरि अध्यात्म ज्ञान से अनभिज्ञ होने के कारण भौतिक विज्ञान में मस्त रहते हैं, जिसका समापन शरीर के अंत के साथ हो जाता है। वे निपट अधम मनुष्य होते हैं, क्योंकि मनुष्य जीवन तो विशेष रूप से श्री भगवान के साथ विस्मृत संबंध को पुनः स्थापित करने के निमित्त मिला है। ये भी एक श्लोक का उदाहरण कर रहा है। कौन सा? नहीं, मनुष्य नाम नहीं। 7वें का 15, नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायया अप्रज्ञान आसुरम भावम आश्रिता। उसकी व्याख्या करें। किंतु वे भौतिक कार्यकलापों में लगे रहने के इस अवसर को खो दे देते हैं। उनकी बुद्धि मारी जाती है, क्योंकि दीर्घकालीन तर्क वितर्क के पश्चात भी वे उन श्री भगवान को नहीं जान पाते जो प्रत्येक वस्तु के सार सर्वस्व है। वे सारे के सारे आसुरी सिद्धांत वाले होते हैं और वे इसी प्रकार अपने किए कर्मों का फल भोगते हैं, जिस प्रकार का फल रावण, हिरण्यकशिपु, कंस तथा अन्य भौतिकतावादी शिरोमणियों ने भोगा। यानी सब असुरों की बात हो रही है। तो भगवान ने ऐसे असुर राजाओं को क्या करवा दिया, सबको मरवा दिया आपस में, और भगवान फिर उपराम हो गए। प्रभु जी, इसमें जैसे ये रावण वगैरह का तो पिछले जन्मों का इनका, लेकिन उनके वो थे ना, वो जय विजय जो थे वो उनके पास उनका तो ये एग्जाम्पल हो गया। बट ये जो इतने सारे क्षत्रिय थे जो जिन्होंने उनको लड़वाया और ऐसे करवाया, तो उनका क्या मतलब, ऐसे उनका भी कुछ ऐसे पीछे वो आती है क्या? मतलब कई आसुरी प्रवृत्ति के थे ना, तो जो आसुरी प्रवृत्ति का है वो पृथ्वी के लिए भार स्वरूप है। एक बार पृथ्वी देवी ने कहा कि पर्वतों का भार मेरे ऊपर भार नहीं है, इवन बड़े बड़े समुद्रों का भार मेरे ऊपर भार नहीं है, पर जो अधार्मिक हैं, आसुरी हैं, उनका भार मुझसे सहन नहीं होता। तो भगवान पृथ्वी देवी के भार को हल्का करने के लिए आते हैं। मतलब भार का मतलब ये मत समझना कि पृथ्वी भाई बहुत थक चुकी है, बहुत वजन उठा उठा के, मतलब उसकी जो ये सब मतलब पापी व्यक्तियों के भार नहीं सहन। वरना तो एक श्लोक दिखाएं आपको, 10वें स्कंद के अंदर आता है। आई थिंक 10वें स्कंद के 90 अध्याय के अंदर उसमें जो है बताया गया है कि जो यदुवंशी बालक थे, 10वें स्कंद के 90
उसमें मतलब ये बताया गया कि इनके जो यदुवंश के बालकों के जो आचार्य थे वो कितने थे? 10, 90, 41, 41। 3 करोड़ पूछते। इसमें कह रहे हैं हाँ, तिस्रकोट्य सहस्राणाम अष्टाशीति शतानि च आसन् यदुकुलाचार्या कुमाराणाम इति श्रुतम्। तिस्रकोट्य 3 करोड़ और सहस्राणाम अष्टा इति शतानि च 88 लाख। ये तो टीचर थे पढ़ाने वाले। 3 करोड़ 88 लाख। 3 करोड़ 88 लाख। आसन यदु कुलाचार्य, आचार्य थे। तो सोचो बच्चे कितने होंगे? 3 करोड़ 88 लाख आचार्य थे। हाँ टीचर थे खाली। टीचर। टीचर है ना? तो सोचो बच्चे कितने होंगे यदुवंशियों के। मतलब भगवान की नहीं बात हो रही, सारे यदुवंशियों की बात हो रही। तो सोच लो कितने बच्चे होंगे, है ना? तो जी एक बच्चे को एक टीचर थोड़ा ना पढ़ाता है, नहीं मतलब ग्रुप्स में पढ़ाते हैं। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ। तो एक मतलब 10 एक जो आचार्य है वो 10-15 को भी पढ़ाए तो भी सोचो कितने बच्चे होंगे। मतलब पढ़ाने वाले कितने हैं? 40 करोड़ का होगा। 3 करोड़ 88 हजार, है ना? सुखदेव जी बता रहे हैं इति श्रुतम, ऐसा हमने सुना है। सुखदेव जी क्या कह रहे हैं? ऐसा हमने सुना है, है ना? मतलब अंदाजा लगा नहीं, अंदाजा नहीं लगा रहे, उनका सुना हुआ बिल्कुल परफेक्ट है। वो कह रहे हैं कि हमने ऐसा सुना है कि 3 करोड़ 88 लाख तो उनको क्या थे? टीचर। पढ़ाने वाले थे। आज तो मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में भी नहीं होगा, है ना? कि 3 करोड़ टीचर हों, ऐसा तो नहीं हो सकता, है ना? वैसे ही टीचरों के ऊपर वो बहुत वजन डाल देते, 50-50, 60-60 बच्चे, इससे ज़्यादा एक क्लास में होते हैं। आगे 10, 90, 42 संख्या नाम। इसमें देखिए 10 कंधे में जाएगी, अभी श्लोक का इतना दिखा रहा है। कैसे क्या पता नहीं कैसे। चलो बताऊंगा। संख्यानाम यादवानाम करिष्यति महात्मनाम यत्र अयुतानाम अयुत लक्षणे रास्ते स आहुक। यादवों की संख्या कौन करेगा? आहुक किसको कहते हैं? ना उग्रसेन थे ना ये। हाँ तो हाँ इनको आहुक कहते थे। और आहुक किसको कहा जाता है? यत्र अयुतानाम अयुतानाम अयुत लक्षणे आस्ते स आहुक। उन यादवों की गणना कौन कर सकता है? उनमें से केवल राजा उग्र के सैन्य के साथ, मतलब 3 लील सैनिक हमेशा रहते थे। हाँ, और जिसके साथ 3 नील सैनिक रहे उसको ही आहुक कहते हैं। मतलब इतने बहुत होता है ना। तो इस प्रकार से आबादी जनसंख्या कम नहीं थी, जनसंख्या बहुत थी, है ना? और पर वो पृथ्वी उन सबको क्या करती थी? सहन कर लेती थी। पर जब पृथ्वी पे पापी भर जाते हैं, अधार्मिक भर जाते हैं, तो पृथ्वी उसको सहन नहीं कर पाती। तो उन्हीं पापियों का भार भगवान ने क्या किया? हल्का। जो पृथ्वी का जो साइज अभी है, तो उस समय पृथ्वी का साइज सेम था या बड़ा हुआ था? कई बार जो है ना ये भगवान का दिव्य धाम है, तो ये अपना विस्तार भी कर लेता है। यहाँ धाम की बात हो रही है। जैसे 100 करोड़ गोपियाँ थी रासलीला में। अब आप अपनी भौतिक बुद्धि से देखोगे तो कहोगे अरे यमुना जी के किनारे कहाँ 100 करोड़ लोग आ जाएंगे, क्यों गप्पाबाजी भर रहे हो, है ना? तो वो जो है धाम इस प्रकार का नहीं है। आगे स एष नरलोकेऽस्मिन् अवतीर्ण स्वमायया रेमे स्त्रीरत्नकूटस्थो भगवान् प्राकृतो यथा। स
एष, वही भगवान। वही भगवान कौन से? भगवान कृष्ण, भगवान की जो उपरत हो गए थे। यहाँ जो निरायुध थे, जो लास्ट में शब्द है ना, उन्हीं से लेना पड़ेगा। स उपरतः स निरायुधः भगवान अस्मिन् नर लोके, इस मनुष्य लोक में स्वमाया अवतीर्ण, अपनी माया से क्या हुए? अवतरित हुए। स्वमाया का मतलब है अपनी अंतरंगा शक्ति से अवतरित हुए या अपनी कृपा से अवतरित हुए। माया का मतलब कृपा भी होती है, अथवा माया का मतलब इच्छा, अपनी इच्छा से अवतरित हुए। कहाँ अवतरित हुए? अस्मिन नर लोके, मानव मनुष्य लोके। और क्या किया? स्त्री रत्ना कूटस्थो, स्त्री रत्नों के बीच में रहकर रे में रमण किया। वो सब भी स्त्रियां साधारण नहीं है, इसलिए उनके लिए क्या शब्द है? रत्न। तो उनके बीच में भगवान रहे। कूटस्थों का मतलब उनके मध्य में रहे। और क्या किया? रमण किया। और कैसे लग रहे थे? भगवान प्राकृतो यथा, जैसे कोई प्राकृत मनुष्य, पर वो प्राकृत नहीं है, वो दिव्य हैं, अलौकिक है। और वास्तव में वो जो रमण आदि भी कर रहे हैं, तो उसमें उनकी कोई भाव नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। वो उन रानियों की प्रसन्नता के लिए उनके साथ रह रहे हैं। वो जो है उदासीन है उनसे, इसलिए कह रहे हैं रे में रमण किया भगवान प्राकृतो यथा। पर ऐसा दिखाते थे कि जैसे बहुत तुमसे प्रेम करते हैं, है ना, प्रिय उपहार ला ला के देते थे, पर अंदर से वो क्या रहते थे? विरक्त रहते थे। वो रानियां उनको आकर्षित नहीं कर पाती थी, उनके मन को मोह नहीं पाती थी, है ना। भगवान करते थे उनसे, है ना, इस प्रकार दिखाते ऐसा थे कि मैं बहुत तुमसे क्या करता हूँ? प्रेम करता हूँ। तो इस प्रकार से रे में भगवान ने रमण किया प्राकृतो यथा, जैसे कोई प्राकृत व्यक्ति हो, पर वास्तव में वैसे नहीं थे। और वो भी स्त्रियां कोई सामान्य स्त्रियां नहीं थीं, वो भगवान की शक्ति से प्रकट हुई थीं। और वो जो है रत्नों के समान थी, मतलब स्त्रियों में भी बड़ी श्रेष्ठ स्त्रियां थी जो भगवान की पत्नी बनी थी। ऐसे ही कोई पत्नी नहीं बन जाएगा भगवान की। तो उसी को कह रहे हैं। जो वो 16,000 जो रानियां थी, उनका जैसे ये तो लक्ष्मी जी और सारी 8 जो उनकी रानियां थी, तो ये जो रानियां बनी थी, ये भी मतलब कुछ मतलब उच्च श्रेणी के, जैसे ऋषि वगैरह जो गोपियां बने थे, वैसे कुछ थी वो? हाँ, वो सब की सब भगवान की शक्ति से ही प्रकट हुई हैं। कोई ऐसे सामान्य स्त्री नहीं है, है ना, जो उनकी रानी बनी है। इस प्रकार से तात्पर्य, श्री भगवान ने विवाह किया और गृहस्थ की तरह रहे। मतलब गृहस्थ की तरह भगवान रहते थे पूरा। गृहस्थी के क्या क्या नियम है, क्या क्या करते हैं, पर आसक्त नहीं रहते ज़्यादा। सुबह उठ जाया करते थे जल्दी, है ना, अपनी रानियों को छोड़ दिया करते थे। यह निश्चय ही संसारी कार्य जैसा है, किंतु जब हम ये जान लेते हैं कि उन्होंने 16,108 पत्नियों से विवाह किया और वे उन सबके साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, तो यह निश्चित रूप से संसारिकता नहीं रह जाती। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भाई संसार तो वहीं खत्म हो गया कि 16,108 विवाह किए और सबके साथ एक ही समय में रह रहे हैं, है ना। तो कोई संसारी व्यक्ति ऐसे थोड़ी कर सकता है। 16,108 अपने आपको एक जगह प्रकट कर लिया अपने आप को, है ना। सबके साथ अलग अलग कार्य भी कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। इवन नारद जी आए तो वो भी देखकर क्या हो गए? आश्चर्यचकित हो गए और परेशान नहीं है। कि ऐसा नहीं कि भाई दुखी आ गए, अरे सारा दिन क्लेश करती रहती है ना, ऐसा परेशान नहीं हो रहा है ना। जैसे एक व्यक्ति की जो है बीवी भाग गई, तो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने गया वो, तो पुलिस वाला कहता है कैसे भागी यार, हमारी भी भगवा दो। वो कुछ हुआ, कह रहा हमारी भी भगवा दो। तो इस प्रकार से
पत्नियों से विवाह किया और उनके सबके साथ पृथक पृथक महलों में रहते थे, यह तो निश्चित रूप से संसारिकता नहीं रह जाती। अतएव श्री भगवान का अपनी सुयोग्य पत्नियों के साथ गृहस्थ रूप में रहना कभी भी संसारी नहीं है, और उन सबके साथ उनका व्यवहार कोई संसारी यौन संबंध नहीं है। समझना चाहिए, जो स्त्रियां उनकी पत्नी बनी थी वे भी सामान्य स्त्रियां नहीं थी, क्योंकि श्री भगवान को पति रूप में प्राप्त करना कोटि कोटि जन्मों की तपस्या का परिणाम हो सकता है। जब श्री भगवान विभिन्न लोकों में या मनुष्य लोक में प्रकट होते हैं, तब वे बद्ध जीवों को दिव्य लोक में अपना नित्य दास, मित्र, माता, पिता तथा प्रियतम बनाने हेतु, आकर्षित करने हेतु ही अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। जहाँ श्री भगवान नित्य सेवा विनिमय का प्रदान करते हैं, और इस भौतिक जगत में यह सेवा विकृत रूप से दिखती है और असमय ही छिन्न हो जाती है, जिससे बहुत ही कटु अनुभव होता है। मोहग्रस्त जीव प्रकृति के द्वारा बद्ध होकर अज्ञान के कारण समझ ही नहीं पाता कि हमारे यहाँ तक के समस्त संसारी संबंध क्षणिक हैं और यह उन्माद से भरे हैं। ऐसे संबंध हमें निरंतर सुखी नहीं रख सकते, किंतु यदि यही संबंध श्री भगवान के साथ स्थापित किए जाएं, तो हम इस भौतिक शरीर को त्यागने पर वैकुंठ लोक चले जाते हैं और उनके साथ इच्छित शाश्वत संबंध स्थापित कर सकते हैं। अतः जिन स्त्रियों के बीच में वे पति रूप में रहे, वे इस भौतिक जगत की स्त्रियां नहीं थीं, अपितु उनकी दिव्य पत्नियां थीं, और वे भक्ति में सेवा की पूर्णता द्वारा दिव्य पद प्राप्त कर चुकी थीं। यही उनकी योग्यता थी। श्री भगवान परब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर हैं। बद्ध जीव सर्वत्र ही शाश्वत सुख की खोज करते रहते हैं, न केवल इस धरा में अपितु ब्रह्मांड के अन्य लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्म स्फुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर के सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, क्योंकि सबको सुख चाहिए, आनंद चाहिए। और जिन लोगों को भगवान का ज्ञान नहीं है, फिर वो संसारी सुखों के पीछे भगते हैं, और वो फिर कई बार जो है जिनके पास बहुत पैसा होता है, वो मतलब वो सुखों के एक एक स्तर को पार करते अंत में एकदम निंदनीय निचले सुख की तलाश में चले जाते हैं, है ना। पहले जैसा कोई व्यक्ति बियर पीता है तो उसको उसी में सुरूर आने लगता है, फिर एक समय आके बियर बेकार हो जाती है, फिर वो शराब की ओर जाता है, फिर एक समय आके उसमें से भी उसको टेस्ट नहीं मिलता, फिर वो जाता है भाई और नशीले पदार्थों को, ड्रग्स वगैरह। ऐसे ही तो लोग ड्रग्स वगैरह में जाते हैं, क्यों? क्योंकि उस जो सुख चाह रहे रहता है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ऐसे ही भोग में, है ना, पहले एक सुख होता है कि ये मिल जाए, फिर वो मिल जाते, तो उसके बाद आगे आगे वो ऐसे से वो निचले और नीचे नीचे गिरते जाते हैं, है ना। इसी का परिणाम होता है कि व्यक्ति जो है ऐसे ऐसे घिनौने कार्य कर सकते हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। आपने पीछे के श्लोकों में बताया था कि इतना भोगने के बाद कई बार वो विड्रॉ सिम्टम्स होते हैं। अब जैसे नीचे गिरता है, इसमें मतलब कब वो स्थिति आ जाती है कि वही भोग करके ही जो है वो निवृत्त हो जाएगा? जब तक उसे कुछ भगवान का ज्ञान नहीं होगा, आध्यात्मिक का ज्ञान नहीं होगा, तब तक निवृत्त नहीं होगा। क्योंकि वो सुख की तलाश, अब जो भौतिकतावादी, निपट भौतिकतावादी, जिन्हें भगवान का कोई ज्ञान नहीं है, तो वो भोगों में ही उलझे रहेंगे और फिर सोचेंगे अब ये भोग लें, ये भोग लें, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है, तो इसलिए फिर वो क्या करते हैं, और नीचे और नीचे और नीचे गिरते जाते हैं। मतलब जैसे अभी मान लो कि ड्रग्स के भी कई सारे वेरिएंट, ड्रग्स हो गए और कई सारे भोग हो गए, है ना। मतलब किसी न किसी नशा ढूंढते, अल्टीमेटली उनको चाहिए सुख। हाँ, सुख चाहिए, और उन्होंने पहचान बना ली है कि भोगों में ही सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नहीं है ना। तो फिर वो जब न नशे में सुख मिलता है तो सोचते हैं मैथुन में मिलेगा, और मैथुन में भी नहीं मिलता, फिर सोचते हैं अब इससे भोग करें तो शायद सुख मिलेगा। तो ऐसे करते करते वो और नीचे जो है गिरते जाते हैं, क्योंकि उनकी वासनाओं का अंत नहीं होता, और उन्हें सच्चा ज्ञान है नहीं कि भाई वास्तविक सुख क्या है, कि तपस्या में भी सुख है। राजा के बारे में आपने बताया था जिसने अपने कहा कि अपना जवान दे दो, बुढ़ापा मेरा आ गया है, तो उस केस में उनको ज्ञान
काम वाला जैसे- ज्ञान था, इसलिए वो ज्ञान एक समय पे आकर उदय हो गया, है ना। भगवान की कृपा से हाँ, कई बार क्या होता है, ज्ञान होता है पर भोगों ने उसको ढका होता है। पर कई बार क्या होता है कि भोग के व्यक्ति जो है वो मजा नहीं आता, आनंद नहीं आता, तो उसका ज्ञान उदय हो जाता है। और जिनके पास ज्ञान है नहीं तो फिर वो क्या करते हैं, और निचले स्तर पे चले जाते हैं, तो वो और पाप के एकदम गहनतम उसमें चले जाते हैं, जो आप सोच नहीं सकते वो लोग कर देते हैं। तो प्रभु जी ज्ञान भी तो भगवान के द्वारा ही आता है ना। मतलब कई बार पहले से लोग होते हैं, कुछ भगवान का ज्ञान होता है, कुछ भक्त परिवार में पैदा होते हैं, पर किसी कारण वो भोगों को नहीं छोड़ पाते। हाँ, तो पर वो जब उनका ज्ञान जब अपना प्रभाव दिखाता है तो वो आके वो छोड़ देते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ऐसा होता है, पर कई लोग नहीं छोड़ पाते, तब भी चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, आगे तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, लेकिन बद्ध जीव सर्वत्र शाश्वत सुख की खोज करते रहता है, न केवल इस धरा में प्रति ब्रह्मांड करने लोकों में भी, क्योंकि वैधानिक रूप से आध्यात्मिक स्फुलिंग होने के कारण जीव ईश्वर की सृष्टि के कोने कोने में विचरण कर सकता है, लेकिन भौतिक गुणों द्वारा बद्ध होने के कारण वह अंतरिक्ष यानों द्वारा आकाश में विचरण करने का प्रयास करता है और अपने गंतव्य तक पहुँच पाने में असफल रहता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उसके लिए कैद की जंजीरों के समान बांधने वाला है। वन्य विधियों से कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन चाहे वह सर्वोच्च लोक तक क्यों न पहुंच जाए। गुरुत्वाकर्षण मतलब माया को बताया जा रहा है। नहीं, जो ग्रेविटी होती है, किंतु उसे वह शाश्वत सुख नहीं मिल सकता जिसकी खोज वह जन्म जन्मांतर से करता रहता है, किंतु होश में आने पर वह ब्रह्म सुख की खोज यह जानते हुए करता है कि वह जिस असीम सुख की खोज कर रहा है वह भौतिक जगत में कभी नहीं प्राप्त होने वाला नहीं है, कभी प्राप्त होने वाला ही नहीं है। अतएव सर्वोपरि व्यक्ति पर ब्रह्म निश्चित रूप से भौतिक जगत में इस सुख की खोज नहीं करते, नहीं उनकी सुख सामग्री इस भौतिक जगत में मिल सकती है। वे निराकार नहीं हैं, चूंकि वे नायक हैं और असंख्य जीवों में सर्वोपरि व्यक्ति हैं, अतः वे निराकार नहीं हो सकते। वे हमारी तरह ही हैं और उनमें समस्त व्यक्तिगत जीव की संपूर्ण प्रवृत्तियां पूर्ण रूप से पाई जाती है, पूर्ण रूप में पाई जाती हैं। वे हमारी ही तरह विवाह करते हैं, किंतु उनका विवाह न तो संसारी है न ही बद्ध अवस्था के हमारे अनुभव की तरह सीमित है। अतः उनकी पत्नियां संसारी लगती तो हैं, किंतु वास्तव में वे सब दिव्य मुक्तात्मा हैं जो अंतरंगा शक्ति की पूर्ण अभिव्यक्तियां हैं। यानी भगवान की पत्नियां सब दिव्य हैं जो कि अंतरंगा शक्ति से आई हैं। तो कैसी थी उनकी पत्नियां, तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। और वो भगवान को अपने हाव भाव से मोहित नहीं कर पाई, इसका वर्णन कर रहे हैं। यानी भगवान असंग रहे, रमण करने के बाद भी असंग रहे। उद्याम भाव पिशुनामलवल्गुहास व्रीडावलोक निहितो मदनोऽपि यासाम् सम्मोह्य चापमजहात् प्रमदोत्तमास्ता यस्येन्द्रियं विमथितुं कुहकेन शेको। यद्यपि रानियों की मृदु मुस्कानें तथा बाकी चितवनें अत्यंत विमल तथा उत्तेजक थी, जिससे साक्षात कामदेवी मोहित होकर अपना धनुष त्यागने हेतु बाध्य हो सकते हैं। यहाँ तक कि अत्यंत सहिष्णु शिव भी उनके शिकार हो सकते थे, तो भी वे अपने समस्त हाव भाव तथा आकर्षण से श्री भगवान की इंद्रियों को विचलित नहीं कर सकी। उद्याम भाव, जिन रानियों का भाव कैसा था, अत्यंत गंभीर, जिसको कोई नहीं समझ सकता था। पिछले भी आया ना, दुरंत भाव, अवितर्क भाव, यानी जिनके भाव को समझना ही मुश्किल था। और उस भाव की सूचना देने वाली उनकी मनोहर मुस्कुराहट थी जो उनके भाव को बता रही थी। पिशुना, पिशुना का मतलब है सूचक। किसकी सूचक? उनके भाव की सूचक। मतलब जो उनके हृदय में भाव है, जैसे कई बार होता है ना भाव, तो वो कहते हैं ना चेहरे से पता चल जाता है हृदय में जो छुपा हुआ है, कोई कैसे देख रहा है, क्या कर रहा है। तो उन रानियों का जो भाव है, उनकी सूचना देने वाला
उनका मनोहर और बहुत सुंदर उनकी क्या थी, हंसी थी। अमल, अमल का मतलब निर्मल, और वल्गु मतलब मनोहर। उनका क्या था, हास, हास का मतलब हंसी। इस प्रकार वो मुस्कुराती थी, जो है ना बड़ा निर्मल था और बड़ा मनोहर था, और जो उनके हृदय के भाव को बताने वाला था। और उनकी जो चितवन थी, व्रीडावलोकन निहतो, उस अगर वो एक बार तिरछी चितवन से देख ले तो स्वयं भगवान शिव भी क्या हो जाए, मोहित हो जाए, है ना। वो कह रहे हैं व्रीडा अवलोक, व्रीडा मतलब लज्जा पूर्वक, लज्जा से सर झुका के तिरछी चितवन से जब वो देखती हैं तो अमदनो, अमदन कहते हैं भगवान शिव को, जिनके ऊपर काम का प्रभाव नहीं चलता। उन भगवान शिव का नाम क्या है, अमदन। क्योंकि भगवान के ऊपर काम का प्रभाव क्यों नहीं होता, भगवान शिव ने क्या किया है, कामदेव को भस्म कर दिया अपने तीसरे नेत्र से। एक बार कामदेव भगवान शिव के ऊपर अपने 5 बाण मारा था उनको मोहित करने के लिए। तो कामदेव भगवान शिव को क्या मोहित करेगा, भगवान को मोहित तो नहीं कर पाया, पर भगवान को थोड़ा क्रोध आ गया, तो भगवान ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव क्या हो गए, भस्म हो गए। तो तब से भगवान शिव का एक नाम हुआ अमदन। अमदन का मतलब जो कामदेव के वश में नहीं है, मदन कामदेव का नाम है। तो यहाँ निहतो और जब मदन साथ में जोड़े होंगे तो शब्द बन जाएगा आमदन, है ना। जब इनमें गैप होगा तो फिर निहतो और मदन अलग अलग हो जाएगी। तो दोनों ही अर्थ हमारे आचार्य ने व्याख्या की है। निहतो अमदनोपि यासाम, यासाम जिनके लजीले शर्मीले, है ना, कटाक्ष और तिरछी चितवन से भगवान शिव भी क्या हो गए, मोहित हो गए। और मोहित होकर क्या किया, सम्मोह, सम्मोह का मोहित हो गए, और चापम अजहात, अपना धनुष रख दिया। शिव जी के पास कौन सा धनुष है, पिनाक, पिनाक का त्याग कर दिया। और शिव जी सोचने लगे कि भाई जब ये इनके पास 2-2 धनुष हैं तो मेरे इस धनुष की क्या आवश्यकता है। हाँ, इस धनुष, ये धनुष किसी काम का नहीं, निकम्मा धनुष है, मुझे खुद क्या कर लिया, मोहित कर लिया। और उन स्त्रियों के पास कौन से धनुष थे, हाँ, ये जो भ्रुकुटी है ये धनुष के समान है, और उसमें तिरछी चितवन है, ये किसके समान है, बाण के समान है। तो भगवान शिव भी क्या हो गए, मोहित हो गए, और चापम अजहात, अपना पिनाक रख दिया, किसी काम का नहीं है ये निकम्मा पिनाक, है ना, ये जो मुझे इनसे नहीं बचा पाया, तो उसको रख दिया। सम्मूह्य चापम अजहात। प्रमदो, प्रमदा उत्तमास्ता, वो जो उत्तम प्रमदाएं थी, प्रमदा कहते हैं जो बहुत ज़्यादा मथने वाली हृदय को, उसको क्या कहते हैं, प्रमदा। वो उत्तमता, पर वो ऐसी जो शिव जी को मोहित करने में समर्थ थी, पर भगवान कृष्ण की इंद्रियों को मोहित नहीं कर सकी। यस्य इंद्रिय विमथुतुम कुहके नशेतु, यस्य श्री कृष्ण से इंद्रियम विमथुतम, उनको मोहिने में न समर्थ हो पाए, है ना, भगवान कृष्ण को मोहित नहीं कर सके। यानी भगवान जो है, यानी सामर्थ्य देखो, काम को मोहित करने वाले शिव को मोहित कर सकती हैं, पर कृष्ण को क्या है, मोहित नहीं कर। उन स्त्रियों की भी सामर्थ्य है। अथवा इनको अलग अलग करें तो व्रीडा अवलोकन हेतु मदनोपि यासाम, स्वयं कामदेव भी उनके बाणों से घायल होकर मोहित हो गए, और कामदेव ने अपना धनुष क्या कर दिया, छोड़ दिया, कि भाई मेरा धनुष किसी काम का नहीं है, असली जो है मोहित करने वाली तो कौन है, ये स्त्रियां हैं। तो चापम अजहा, तो ऐसी हैं, कामदेव जो है उनको मदन क्यों कहा गया, क्योंकि भगवान का नाम भी मदन है ना। उनको कामदेव का नाम मदन है, भगवान का नाम मदन मोहन है। मदन मोहन है। तो मतलब कि मदन
मतलब उसको कामदेव को मोहित करने वाले। हाँ, और राधा रानी का नाम है मदन मोहन मोहिनी। मोहन मोहिनी, काम को मोहित करने वाले को भी मोहित करने वाले। एक बार शुक और सारिका आपस में बात कर रहे थे, तो शुक ने कहा, नहीं सारिका ने कहा कि हमारे कृष्ण जो है वो तो क्या है, मदन मोहन है। तो शुक ने कहा नहीं नहीं मदन मोहन नहीं है। और सारिका ने कहा कि हाँ, कि हमारे जो है कृष्ण जो है कि मदन मोहन है। तो तब उत्तर दिया कि मदन मोहन तब हैं, वो कब हैं, जब मदन मोहन यानी कामदेव को मोहित करने वाले हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया, राधा संग यदा भाति तदा मदन मोहनो अन्यथा विश्व मोहोपि स्वयं मदन मोहित। जब वो राधा रानी के संग हैं तभी कामदेव को मोहित कर सकते हैं, अन्यथा सारे विश्व को मोहित करने वाले भी कामदेव को मोहित नहीं कर सकते अगर राधा रानी के साथ नहीं है। तो राधा रानी के द्वारा ही उनमें ये सामर्थ्य है कि वो कामदेव को क्या कर सकते हैं, मोहित कर सकते हैं। तो इसलिए कामदेव ने भी अपना धनुष रख दिया। कामदेव के पास भी एक धनुष है, उसमें 5 बाण होते हैं, सम्मोहन का ऐसे 5 बाण है, जिससे वो सबको क्या करता रहता है, मोहित करता रहता है। पर वो स्वयं मोहित हो गया, कहाँ पे आके, द्वारका की पटरानियों को देख करके वो स्वयं मोहित हो गया और उसने धनुष का क्या कर दिया, त्याग कर दिया। अथवा शिवजी जो है मोहित हुए तो वो इन रानियों से नहीं हुए, शिवजी मोहित हुए उन्हीं रानियों के समान। जब भगवान ने एक रूप धारण किया था, मोहिनी रूप, तो उससे शिवजी मोहित हो गए। तो कह रहे हैं सम्मुह्य चापम अजात प्रमदोत्तमास्ता, यानी उस उत्तम मोहिनी को जब देख करके जो है भगवान शिव क्या हो गए, मोहित हो गए, अपना धनुष रख दिया। तो ऐसे ही थी ये द्वारका की पटरानियां उस मोहिनी के समान, पर फिर भी वो कृष्ण के इंद्रियों को क्या नहीं कर सकी, मोहित नहीं कर सकी। यस्य इंद्रियम विमथितुम कुहके नशेकु। विमथितुम का मतलब है कि उनके कृष्ण के भीतर कोई शोभ नहीं पैदा कर सके। बता नहीं हाँ, शोभ मतलब जैसे कई होता है ना, किसी को देख के पागल हो गया ना, ऐसे शोभ पैदा हो जाता है। हाँ, तो ऐसे नहीं कर सकी कि अरे अब मैं तो रह ही नहीं सकता इसके बगैर, ये वो है ना। मतलब जो संसार में दिखते हैं कि जब से तेरे नैना है ना तो कि मतलब अब मेरा मन कहीं नहीं लग रहा, ये वो है ना, फलाना दिन गाना जो भी है। तो मतलब ऐसे ही नहीं कर सकती है ना। और एक नहीं, कितनी थी, 16,108 मिलके भी ऐसा नहीं कर सकती। ये है श्री कृष्ण की भगवत्ता, ऐश्वर्य, कि जो कामदेव को मोहित कर सकती हैं, बड़े बड़े देवताओं को मोहित कर सकती है, किसी को भी मोहित कर सकती है, पर वो भगवान श्री कृष्ण के इंद्रियों को मोहित नहीं कर सकती। ये एक श्लोक का भाव है। और ऐसे श्लोक कई हैं भागवत में, जैसे श्लोक 11, 6, 18 भी ऐसा ही श्लोक है। प्रभु जी, इसमें जो श्लोक में जो मूल भाव डाला गया है कि उत्तेजित नहीं करती, तो उसके पीछे भगवान की जो भगवत्ता है, जो उसका जो उसको दर्शाने के लिए, ऐश्वर्य दर्शाने के लिए ना, कि बड़े बड़े फेल हो जाते हैं भगवान जो है इससे। हाँ, मतलब भगवान को संसारी न समझे, क्योंकि पिछले श्लोक में कहा ना, भगवान प्राकृतो यथा, प्राकृत के जैसे लग रहे हैं पर है नहीं वो। हाँ, उसके बाद ये श्लोक बोला कि बड़ी बड़ी वो भी नहीं मोहित कर पाई। तो 11, 6, 18 में ये बात देवताओं ने भी बोली। देवता कह रहे हैं जब भगवान जा रहे हैं धाम से, तब कह रहे हैं स्मयावलोक लवदर्शित भावहारी भ्रूमंडल प्रहित सौरत मंत्र शौंडे पत्न्यस्तु षोडश सहस्रमनंग बाणेन यस्येन्द्रियं विमथितुं कर्णेन विभव्य। स्मया, मुस्कुरा करके, अवलोक, तिरछी चितवन से, जो अपने भावों को दिखाती रहती थी, दर्शित, भाव, और भ्रूमंडल, जो उनका भ्रुकुटी मंडल था, ये प्रहित मतलब ये बाणों के समान ही था।
और सौरथ मंत्र शौंडे, है ना, सुरथ के काम बाण जो चलाती रहती थी, मतलब अपने हाव भाव से काम के बाण चलाती रहती थी। पत्न्यस्तु षोडश सहस्त्रम अनंग बाणी, पर यस्य इंद्रियम विमथितुम, जिनके इंद्रियों को मोहने में समर्थ नहीं हो पाई। इतना मतलब इतनी सुंदर स्त्रियां, और जो अपनी ऐसी हाव भाव दिखा रही हैं, जो चितवन कर रही हैं, जो बाण चलाए जा रही हैं, पर भगवान को मोहित जो है वो नहीं कर पाए, है ना। तो इस प्रकार से भगवान की भगवत्ता है कि उनको कोई मोहित नहीं कर पाया। तो पर प्रयास बहुत करती थी पर मोहित नहीं कर पाती थी। तो ये कहने का भाव है कि भगवान जो है दिव्य हैं हमेशा ही, उनको कोई मोहित नहीं कर सकता। ठीक है, हरे कृष्ण। इसका तात्पर्य फिर कल पढ़ लेंगे, क्योंकि इसका भी तात्पर्य बहुत बड़ा है। हरे कृष्ण। जगद्गुरु की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम